जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों के परिणाम से संबंधित जो है यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से जो है रिजल्ट पर जो है इस वीडियो में फोकस रहेगा कि रिजल्ट में यहाँ पे देरी क्यों हो रही है और खेला किस प्रकार से हो रही है रिजल्ट में, इस पे बात करेंगे। रिस्पॉन्स आंसर की पे भी चर्चा रहेगी, क्योंकि इस पे जानना और डिबेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। झारखंड में जो आपका यहाँ पे 26,001 पदों की सहायक आचार्य की परीक्षा जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो परिणाम का वेट कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। देखिए, रिजल्ट में अभी वेट करना पड़ेगा आपको, और इससे संबंधित जो है बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसके साथ साथ उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना पड़ेगा कि इसमें हो रही है तो किस प्रकार से देरी हो रही है और किस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सहायक आचार्य पर कितने केस हुए हैं, यानी ये जो 26,001 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें कितने सारे केसेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट केस जो बहुप्रतिष्ठित जो केस है, और जो कि जेटेड वर्सेस सीटेड केस है, यानी सीटेड वाले को जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, उससे संबंधित जो है यहाँ पे केस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई इसकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को जो है यहाँ पे रिजर्व रख लिया है। तो ये एक केस चल ही रही है, और यहाँ पे रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब इसका जजमेंट जब तक नहीं आता तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा। उसके साथ साथ जो है सेकंड केस जो ही सहायक आचार्य में हुआ है, नॉन पारा और पारा कैटेगरी में, जो कि हाई कोर्ट केस हुआ है। नॉन पारा और पारा कैटेगरी में भी जो है यहाँ पे केस चल रही है। उसके साथ साथ बीएड वर्सेस डीएलएड जो है यहाँ पे इस पे भी केस हुआ है, यानी जो 1 to 5 वाले आपके जो पोस्ट था कक्षा 1 to 5 के लिए, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थीगण भी जो है 3,000 जो है मोर देन जो है कैंडिडेट जो एग्ज़ाम लिख चुके हैं सहायक आचार्य की, जो कि बीएड धारी हैं। तो उससे संबंधित भी जो है यहाँ पे केस चल रही है, और ये नोटिफिकेशन में आपका सारी चीज़ें यहाँ पे उल्लेख नहीं था, लूप होल छोड़ा गया था। यही नतीजा था कि बीएड वाले भी यहाँ पे जो है फॉर्म को फिल कर दिए थे, और जो है एग्ज़ाम भी उनका हो गया है। अब इस पे भी जो है केस चल रही है। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी है कि 1 to 5 के लिए जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, वो पहले ही बाहर कर दी है। इसके बावजूद यहाँ नोटिफिकेशन में वो चीज़ें ना उल्लेख होने के कारण यहाँ पे बीएड वाले भी अभ्यर्थीगण 3,000 मोर देन कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई किए थे, और उनका एग्ज़ाम भी हो गया था, हो चुका है 1 to 5 में। तो ये केस भी चल रही है। उसके साथ साथ लैंग्वेज पेपर केस भी हुआ है। आफ्टर एग्ज़ाम होने के बाद जिस तरह से आउट ऑफ सिलेबस जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में, कुड़माली, पंच परगनिया हो, उर्दू, इस तरह के भाषाओं में जो है भाषा के कैंडिडेट जो है यहाँ पे इस पे केस कर चुके हैं, और इसकी भी जो है अभी प्रक्रिया चल ही रही है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो अभी एक नया केस आपको जो है नज़र आएगा, जो कि आपका यहाँ पे जो कि पारा और नॉन पारा वाला जो था, यहाँ पे डिसीजन हाई कोर्ट का आ चुका है, और ये भी जो है यहाँ पे रिज़ल्ट को जो है हाई कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे स्टे लगा दिया है, और कहा है कि जब तक यहाँ पे जजमेंट मेरा नहीं आ जाता तब तक जो है रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी नया केस करने की तैयारी हो रही है एनआईएस से, जो जिन्होंने डीएलएड वगैरह किया हुआ है वो सारे कैंडिडेट भी जो है यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केस उन लोग जो है एनआईएस डीएलएड वाले जो है जीत चुके हैं। ऐसे में उन लोग भी अभी जो है यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि उन लोग भी जो है केस के जो है यहाँ पे करने के फेवर में जा रहे हैं। तो इस तरह के जो है चीज़ें हो रही है, और यही कारण है कि रिज़ल्ट देरी का मुख्य कारण यही रह जाता है। सालों साल जो है भर्तियां यहाँ पे आती नहीं हैं। अगर आती है तो इस तरह कोर्ट कचहरी में जो है सारी चीज़ें फंस जाती हैं। इसमें स्टूडेंट का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है अपने राइट्स के लिए सारी चीज़ें जाती है। किसी के लिए अनफेयर होता है तो किसी के लिए फेयर होता है। इस वजह से कैंडिडेट जो है यहाँ पे केस करते हैं, और जाहिर सी बात है किसके साथ ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी होनी नहीं चाहिए। सबको इक्वलिटी है, सबको राइट है समानता का, और उसका पालन होना चाहिए। लेकिन यही है
कि हमारा JSSC हो चाहे शिक्षा विभाग हो, इस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, इस तरह के नियम नहीं ला पाती है जो पारदर्शी हो, किसी प्रकार की उंगली ना उठाया जा सके, कुछ ना कुछ कमी जो है रखी देती है। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे केसेस पे केसेस होते जाता है और यहाँ पे चीज़ें समय पर हो नहीं पाती है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्लिप में जो है रिसेंट का जो है यहाँ पे इसमें भी जो है चीज़ें सामने आ चुकी है, देख सकते हैं। न्यूज़ में यहाँ पे जो है आर्टिकल आया है कि झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम के लिए करना होगा इंतजार कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार करना होगा। इसके साथ साथ राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जो है सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। कई मामले में जो देख सकते हैं, कई मामले में जो है कोर्ट में होने के कारण इसका परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। एक मामले में कोर्ट ने आयोग को कुछ बिंदुओं पर एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराने के निर्देश भी दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम तरह की केसेस चल रही है, यही नतीजा है, यही जो है कारण है कि आपका यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी और इसमें देरी देखने को मिलेगी भी आपको। इसमें हो भी सकता है कि आपको और 4-5 महीना और वेट करना पड़ जाए। तो इसमें आपको अब अपना जो है स्ट्रेटेजी बनाइए, चेंज कीजिए। आपने परीक्षा लिखा है, अच्छी बात है। आई नो कि यहाँ पे जो है सारी चीज़ें क्लैरिटी रहती है, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर मूव ऑन करके सारी चीज़ों को कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी होगी नहीं। तो आप बिल्कुल इस पे जो है ध्यान ना दें। अदर जो वैकेंसीज आ रही हैं या अदर जहाँ भी मौका आपको मिल रहा है उस पर अभी फोकस कीजिए, और जहाँ लक होगी वहीं पे सारी चीज़ें होती है। समय से पहले कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है अब अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो अब जो है जो अपने हाथ में ना हो तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। प्रिपरेशन करें, अदर स्टेट वगैरह में जो वैकेंसीज आ रही है उस पर जो है अप्रोच लें और आगे की तैयारी करें। थैंक्स।